हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डिस्कोर क्लासेज। आज हम अपने वीडियो के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। आज हम अपने आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल के बारे में। आवर्त सारणी को मुख्यतः वो अगर हम याद करने की वो कोशिश करें तो वो इस प्रकार से प्रतीकों के रूप में याद करना थोड़ा कठिन है। इसीलिए हम अपने इस वीडियो में आवर्त सारणी को वो ट्रिक से समझेंगे कि प्रत्येक तत्वों के जो प्रतीक है उनको ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। साथ ही है वो मैं इनके जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, उनको भी है वो इस ट्रिक में ऐड करूंगा कि उनको भी है वो आपको अलग से रटने की आवश्यकता न हो, आप उनको ट्रिक के द्वारा वो आसानी से लिखकर या फिर वो याद रख सकते हैं। तो इन दोनों को वो ट्रिक में हम सम्मिलित करके लेके चलेंगे। उन तत्वों के प्रतीक, नॉर्मली आपको तत्वों के प्रतीक की ट्रिक हर जगह मिल जाएगी, लेकिन परमाणु क्रमांक भी है वो आपको साथ में कैसे याद रखने हैं उसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं हम अभी। सबसे पहले हम ब्लॉक वाइज वो पढ़ेंगे। इसमें आपको पता होगा आवर्त सारणी के वो टोटल 4 वो ब्लॉक होंगे, एस, पी, डी और एफ। मैं प्रत्येक ब्लॉक को वो पृथक रूप से लेकर उसकी ट्रिक एवं उनके परमाणु क्रमांक को याद करने के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने आवर्त सारणी के प्रथम ब्लॉक यानी एस ब्लॉक के साथ। एस ब्लॉक में वो आपको पता होगा आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में दो वो तत्व होंगे, दो प्रकार के है वो वर्ग होंगे। दो वर्ग जिसमें है वो वर्ग संख्या 1 एवं वर्ग संख्या है वो 2 जो होंगे वो आवर्त सारणी के है वो हम एस ब्लॉक में वो रखेंगे। ठीक है, देखिए पहला वर्ग जो होता है वो होगा अपने पास है वो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, इस प्रकार से। और दूसरा जो अपने है वो वर्ग होगा, ये है वो होगा इस प्रकार से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। अब देखिए, सबसे पहले है वो आपको ये याद कैसे रखने हैं ये तत्व, इसके है वो ट्रिक। और एक में यहाँ पर है वो लिख देता हूं अपने, इसमें है वो एस ब्लॉक के लिए है वो आपको अंक कौन से है वो याद रखने हैं, जिससे हमें वो जादुई अंक नाम दे रहे हैं। देखिए, इसके लिए आपको ये याद रखना है 2, 8, 8, 18, 18 और 32। ठीक है, 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये जो अपने ट्रिक होगी, ये ट्रिक होगी परमाणु क्रमांक के लिए। और इन तत्वों के प्रतीक को आपको कैसे याद रखना है इसके लिए मैं वो अलग से वो आपको ट्रिक बता दूंगा। अब देखिए, सबसे पहले वो बात करते हैं हम इसे याद कैसे रखेंगे। हम इसके लिए वो अपने पास जो ट्रिक होगी वो हमको ऐसे याद रखनी है, लीना की रबड़ी सस्ती फ्री। मतलब ये ट्रिक लिखी है मैंने यहाँ पर, यानी हाइड्रोजन के लिए हम याद करेंगे हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री। इस लाइन को वो अगर आप याद करोगे तो ह से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से Na यानी सोडियम, की यानी के पोटेशियम, रबड़ी यानी Rb रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, यानी इस प्रकार आपको है वो ये तत्वों के नाम है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद एक ही बात आती है अपने परमाणु क्रमांक की। परमाणु क्रमांक आपको हाइड्रोजन का नॉर्मली सभी को पता होगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 1, क्योंकि आवर्त सारणी का ये पहला तत्व है। अब उसके बाद आपको ये अंक है वो ऐड करने हैं केवल, यानी सबसे पहले 1 आया, उसके बाद इसमें वो आप 2 ऐड कीजिए। अगर 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 और 2 हो जाएंगे 3, मतलब मैंने यहाँ पर है वो 2 ऐड किए। उसके बाद एक अंक आ रहा है अपने 8, इसमें है वो ऐड कीजिए प्लस के 8, तो 3 में वो अगर 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11। इसमें है वो वापिस है वो आपको क्या ऐड करना है प्लस के 8, यानी ये हो जाएगा पोटेशियम का है वो आपके 19। उसके बाद वो आपको ऐड करना है इसमें 18, अगर आप प्लस के 18 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा वो 37। उसके बाद वो आपको और वो 18 ऐड करने हैं इसमें, तो 18 ऐड करोगे तो ये हो जाएंगे आपके है वो 55। और उसके बाद वो आपको ऐड करने हैं लास्ट में है वो 32, यानी अगर आप 32 ऐड करोगे इसमें तो ये हो जाएगा आपके है वो 87। ठीक है, यानी परमाणु क्रमांक को भी है वो आपको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ये अंक याद है 2, 8, 8, 18, 18, 32, अपने पूरे आवर्त सारणी के एस और पी ब्लॉक में यही अंक चलने वाले हैं, केवल थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, इसी के आधार पर वो हमें लेके चलना है। अब देखिए, उसके बाद आती है अपने है वो सेकंड वर्ग की। ये है वो प्रथम वर्ग लिखा था मैंने, और उसके बाद है वो सेकंड वर्ग। इसकी देखो ट्रिक रहेगी अपने, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप
राजी। अगर वो आप इस प्रकार से याद करोगे तो ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम ये ट्रिक के साथ है वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अब देखिए उसके बाद, क्योंकि पहले वर्ग के जस्ट बाद कौन सा आएगा, द्वितीय वर्ग, तो बेरिलियम परमाणु क्रमांक है वो देखो लिथियम के जस्ट बाद कितना होता है, परमाणु क्रमांक 4। अगर आप सेकंड वर्ग के लिए याद कर रहे हैं तो सेकंड वर्ग के लिए आपको इस 2 को स्किप करना है, बाकी अंक वही रहेंगे एक समान, ठीक है। उसके बाद यानी आपको क्या ऐड करना है इसमें, 8, 18, 18 और 32। सेकंड वर्ग के लिए आपको है वो केवल ये अंक ऐड करने हैं, ठीक है। 8, 8, 18, 18 और 32, यानी पहले वाले 2 को हटाना है जो हाइड्रोजन के बाद हमने लिथियम के लिए ऐड किए थे। अब देखिए अगर इसमें वो हम 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 12, 8 ऐड करेंगे तो 20, ये है वो ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 18, तो ये 38, ये हो जाएंगे 56 और ये हो जाएंगे 88। यानी परमाणु क्रमांक को भी हम साथ में है वो इस अंकों के साथ है वो आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये अपने सबसे पहले है वो बात थी एस ब्लॉक से रिलेटेड, क्योंकि एस ब्लॉक के है वो 2 वर्ग होंगे। प्रथम वर्ग को हम कहते हैं क्षारीय धातु और द्वितीय वर्ग जो होंगे उनको वो नाम दिया जाता है क्षारीय मृदा धातु। इनके नॉर्मल जो जानकारी है वो भी वो बता रहा हूं मैं। यानी एस ब्लॉक आवर्त सारणी का इसमें वर्ग संख्या 1 से वर्ग संख्या 2 तक के वो तत्वों को हम रखेंगे। इनके लिए आपको ये अंक याद रखने, ये वो आपको पहले वर्ग के लिए हो जाएंगे और द्वितीय वर्ग के लिए आपको 8, 8, 18, 18, 32 याद रखने हैं। ये है वो 2 ट्रिक इनके तत्वों को याद करने की। और इसके बाद जैसे आप ऐड करते जाओगे अंक, इस प्रकार से आपके वो परमाणु क्रमांक की भी ट्रिक है वो बन जाएगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है वो चलते हैं हम अपने पी ब्लॉक की ओर। ये हटा रहा हूं मैं अभी यहाँ पर, इनको आप अलग से है वो वापस देखकर नोट कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। उसके बाद है वो नेक्स्ट अपने आएगा इसमें आवर्त सारणी का जो ब्लॉक, उसके बारे में हम पढ़ेंगे वो आवर्त सारणी का पी ब्लॉक, ठीक है। अब देखो पी ब्लॉक वर्ग संख्या 13 से लेकर वर्ग संख्या 18 तक जो होगा वो पी ब्लॉक के अंदर पढ़ेंगे हम। सबसे पहले देखो पी ब्लॉक के लिए आपको जो है वो याद करनी है ट्रिक, इसके परमाणु क्रमांक के लिए। परमाणु क्रमांक के लिए आपको केवल है वो इसमें 8, 18, 18 और 32 आपको है वो ये याद करने हैं, ठीक है। ऐड है वो करते जाएंगे हम इसमें साथ में। अब देखिए सबसे पहला वर्ग संख्या जो 13 आएगा अपने, 13वां वर्ग वो होगा अपने स्टार्ट वो बोरॉन से, ठीक है। यानी अगर आप आवर्त सारणी पे देखें तो यहाँ पर होगा हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर वापिस लिथियम और बेरिलियम, ये आता है एस ब्लॉक में। और वापस बोरॉन से वो क्या स्टार्ट होता है आपके पी ब्लॉक। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, बोरॉन से लेकर वापस से वो लास्ट तक जाओगे नियॉन तक, तो ये अपने कौन सा होगा अपने पी ब्लॉक। तो बोरॉन से कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऐसे आगे बढ़ना है। और नॉर्मली इस यहाँ तक के परमाणु क्रमांक सभी को है वो नॉर्मली याद होते हैं। अब देखिए 13वां वर्ग होगा बोरॉन से, ये आपको कैसे याद करना है, ये है वो इस प्रकार से याद करना है। देखिए इसके लिए वो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर वो आपको ये याद करना है तो इसके लिए वो ट्रिक रहेगी आपके बाल ऑल गायब करे इंडियन तेल, बाल ऑल गायब करे इंडियन तेल। अब देखो बोरॉन का परमाणु क्रमांक आपको याद होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और परमाणु क्रमांक 5 पर है वो आपके क्या आएगा बोरॉन। 5 में वो आपको ऐड करना है 8, तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13। उसके बाद वो आपको 18 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा गैलियम का 31। और उसके बाद वो आपको 18 वो और ऐड करने हैं, तो ये हो जाएगा आपके है वो 49। और उसके बाद वो आपको क्या ऐड करना है 32 है वो ऐड करना है, तो ये हो जाएगा आपके 81, ठीक है। यानी अगर वो आप केवल ये अंक ऐड करते जाओगे, इसमें है वो प्लस के 8, उसके बाद है वो 18, उसके बाद है वो 18 और उसके बाद है वो प्लस के 32। तो इन अंकों को ऐड करके आप इनके परमाणु क्रमांक भी है वो याद कर सकते हैं। उसके बाद एक ही हम आते हैं अपने अगले वर्ग, यानी वर्ग संख्या है वो 14 पर। कार्बन, देखो बोरॉन के बाद वो अपने जो नया वर्ग आता है वो आता है कार्बन का परिवार, यानी कार्बन से स्टार्ट होगा। इसको वो आप कैसे याद करोगे, ये वो हो जाएगा अपने इस प्रकार से। याद करने की ट्रिक क्या होगी आपके पास, आपको ऐसे याद करना है, काशी अलग अलग लिखना है। कार्बन के लिए है वो का, सिलिकॉन के लिए है वो सी, जी जर्मेनियम के लिए है वो गए, एसएन यानी टिन के लिए है वो सन, और पीबी के लिए है वो आपको याद करना पड़ेगा प्रभु। यानी
काशी गए संत प्रभु। अगर आप ये याद करोगे तो आपको है वो वर्ग संख्या 14 यानी कार्बन परिवार के प्रतीक यानी तत्वों की जो ये वर्ग है वो आसानी से याद हो जाएगा। अब वही परमाणु क्रमांक, कार्बन का परमाणु क्रमांक होगा 6। आपको ये संख्या ऐड करनी है। अगर 6 में 8 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 18 ऐड करोगे तो 32, ये 18 ऐड करोगे तो 50 और ये है वो 32 ऐड करोगे तो हो जाएगा आपके 82। यानी ये है वो आसानी से आपके हो जाएंगे वो परमाणु क्रमांक। उसके बाद एक ये नेक्स्ट है वो हम आएंगे अपने वर्ग संख्या वो 15 पर। वर्ग संख्या 15 जो होगा वो होगा आपके नाइट्रोजन परिवार। कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन। इसको है वो कैसे याद करेंगे, इस प्रकार से देखो, इसकी है वो आपके पास है वो ट्रिक क्या रह जाएगी, ट्रिक रह जाएगी एन यानी नेपाल, पी यानी पाकिस्तान, एस यानी ऑस्ट्रेलिया, एस बी यानी हम लिखेंगे सब, और अब बी आई से आप है वो बीके भी लिख सकते हो और बिकरी भी लिख सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखते हो। यानी नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीके, बिकरी, बी आई का आप कुछ भी बना सकते हो, दोनों है वो पॉसिबल है। परमाणु क्रमांक नेपाल नाइट्रोजन का हो जाएगा 7। उसके बाद आपको वही ऐड करना है 8, 18, 18, 32। मैं इनको डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये हो जाएगा आपके 15, 33, 51 और 83। यानी ये हो जाएगा अपने वर्ग संख्या है वो 15 की है वो ट्रिक। उसके बाद है वो देखिए ये हो गया अपने वर्ग संख्या 13, 14 और 15। अब है वो नेक्स्ट इस पी ब्लॉक के हम 16, 17 और 18वें वर्ग को है वो ऐड करेंगे। तो देखिए उसके बाद बात आती है अपने वर्ग संख्या 16 की। देखिए 16वां वर्ग जो अपने पास होगा वो होगा आपके पास है वो ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन परिवार का। यानी ये स्टार्ट होगा आपके ऑक्सीजन से, ये हो जाएगा आपके इस प्रकार से ये वाला। अब देखिए आपको याद कैसे करनी है इसकी ट्रिक, ये है वो हो जाएगा आपके ओ से है वो आप लिखोगे ओल्ड, एस यानी स्टाइल, ठीक है, एस यानी से, टी पो यानी ओल्ड स्टाइल से टीपो। अगर वो ऐसे याद करोगे तो ये आपके है वो वर्ग संख्या 16 के जो तत्व है वो आसानी से आप याद कर सकते हैं। फिर वही आपको ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है वो बताए 8, इसमें आपको है वो 18, 32 है वो ऐड करने हैं। तो ये है वो हो जाएंगे आपके है वो 16, ये हो जाएंगे आपके है वो 18 ऐड करोगे तो 34। उसके बाद है वो ये हो जाएंगे आपके है वो 52 और ये ऐड करोगे तो हो जाएंगे आपके 84। यानी आपको वही संख्या ऐड करनी है। पी ब्लॉक में सभी के लिए 8, 18, 32 की वो संख्या रहेगी, वो आप ऐड करते जाओगे तो आपको है वो परमाणु क्रमांक मिलते जाएंगे। मतलब आपको किसी के परमाणु क्रमांक को भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मली अगर आपको 8, 10 तक परमाणु क्रमांक मेरे हिसाब से सभी को पता होंगे। अगर कोई है वो रसायन विज्ञान पढ़ रहा है तो उसके बाद वो आसानी से इन संख्याओं को ऐड करके इनके परमाणु क्रमांक याद कर सकता है। उसके बाद देखिए बात आती है अपने वर्ग संख्या 17 यानी हैलोजन परिवार की। हैलोजन परिवार मतलब ये हो जाएगा आपके वो स्टार्ट ऑक्सीजन के बाद आपके आता है फ्लोरीन, उसके बाद है वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ठीक है। परमाणु क्रमांक है वो देखो आप याद करने हैं फ्लोरीन के 9, उसके बाद वही ऐड करने मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे, ये हो जाएगा 17, 35, ये 53 और ये हो जाएगा आपके वो 85। ट्रिक इसकी क्या रहेगी, आपको ऐसे याद करने हैं। फिर कल बाहर आई, अब है वो इसमें आप आंटी लिखो या फिर वो आरती लिखो, ये भी है वो आप पर है, जो आपको ठीक लगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। यानी फिर कल बाहर आई आंटी, इससे आप याद करोगे तो ये तत्वों के प्रतीक याद हो जाएंगे और परमाणु क्रमांक की वही ट्रिक 8, 18, 32 से वो आपको ऐड करने हैं। उसके बाद है वो देखिए नेक्स्ट अपने जो आता है वो आएगा वर्ग संख्या 18 यानी शून्य गैसें या फिर वो उत्कृष्ट गैसें या फिर अक्रिय गैस परिवार, कुछ भी है वो नाम दे सकते हैं आप। ये देखो अपने वो स्टार्ट हो जाएंगे इसमें हीलियम से, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। अब देखिए हीलियम, यहाँ पे देखिए फ्लोरीन के बाद वो आपके क्या आता है नियॉन यानी परमाणु क्रमांक 10। अब आपको यहां से वो आपको ऐड करना है। हीलियम के बाद अगर आप 8, 18, 32 ऐड करोगे तो वो गलत हो जाएगा। हीलियम का आपको ऐसे याद रखना है, हाइड्रोजन के बाद परमाणु क्रमांक 2 पर क्या आता है, हीलियम आता है, ठीक है। अब देखिए इसमें ऐड करते जाओ, 10 के बाद 8, 8 ये हो जाएगा 18, ये हो जाएंगे, उसके बाद वो 18 ऐड करोगे तो 36, ये हो जाएंगे 54 और ये हो जाएंगे वो आपके 86, ठीक है। यानी परमाणु क्रमांक ऐड करने हैं आपको। उसके बाद है वो आपको इसकी वो अगर ट्रिक याद करनी है
तो देखो आप ऐसे याद कर सकते हैं, हे नील आरती कर। अब आप इसको है वो XERN डायरेक्ट याद रख सकते हो तो भी ठीक है, या फिर है वो अगर आप 0 रन ऐसे याद करें तो भी है वो ठीक है। यानी ये है वो इस प्रकार से आप वर्ग संख्या 18 को है वो याद कर सकते हैं। यानी पी ब्लॉक के वो जो 13 से लेकर 18 तक जो के जो तत्व है इनको है वो आप इस प्रकार से वो याद कर सकते हैं। तो पी ब्लॉक की इन ट्रिक के बाद अब वो हम अपने नए ब्लॉक की है वो तरफ डी ब्लॉक के बारे में वो डिस्कशन करेंगे। एक ये इनको थोड़ा हम फास्टली लेके चल रहे हैं ताकि वो अपने वीडियो ज्यादा है वो लेंथी ना बने। देखिए पी ब्लॉक और एस ब्लॉक इनके बारे में जब वो हमने बात की तो हमने वो इनको वर्ग के हिसाब से पढ़ा। यानी अगर देखिए नॉर्मली मैं आवर्त सारणी है वो देखूं तो आपको है वो आवर्त सारणी इस प्रकार से दिखाई देगी। यहां पर है वो आपको मिलेगा एस ब्लॉक सबसे लेफ्ट में, राइट में वो आपको मिलेगा यहाँ पर है वो पी ब्लॉक देखने को, सेंटर में जो होगा वो होगा आपके है वो डी ब्लॉक जिन्हें है वो हम संक्रमण तत्व या फिर है वो सेतु तत्व कहते हैं, और सबसे लास्ट में जो यहाँ पर होता है वो होता है आपके है वो एफ ब्लॉक। यानी एस ब्लॉक की है वो हमने बात की यहाँ पर है वो वर्ग के हिसाब से, यानी वर्ग संख्या 1 से 2 तक है वो आपके एस ब्लॉक था। हमने इन ट्रिक को ऐसे पढ़ा, ठीक है। उसके बाद पी ब्लॉक की ट्रिक भी हमने ऐसे पढ़ी, वर्ग संख्या 13 से लेकर 18 यानी वर्ग के हिसाब से ट्रिक, परमाणु क्रमांक और तत्वों के प्रतीक को याद करने की दोनों की। अब जब हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की बात करेंगे तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की ट्रिक को हम पढ़ेंगे आवर्त के हिसाब से, यानी इनमें आवर्त के हिसाब से वो पढ़ेंगे हम। तो इनके परमाणु क्रमांकों को अलग से याद करने के लिए आपको कोई लफड़ा नहीं रहेगा, केवल अगर आपको पहले तत्वों का पता है तो उसके बाद केवल आपको संख्या को आगे बढ़ाना है, ठीक है। यानी परमाणु क्रमांक और इसके बाद यानी डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के लिए हमें वो यहाँ पर आवर्त के हिसाब से चलना है। तो देखिए नेक्स्ट हम लेके चलते हैं। यहाँ पे देखिए जो डी ब्लॉक के तत्व है, नॉर्मली मैं बता दूं डी ब्लॉक के तत्वों को हम नाम देते हैं संक्रमण तत्व या फिर इन्हें ये भी कहा जाता है सेतु तत्व, क्योंकि ये दोनों एस और पी ब्लॉक के बीच में एक ब्रिज टाइप बनाते हैं, सेतु तत्व कहा जाता है, इसलिए इन्हें एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्व यानी एस और पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इन्हें है वो दोनों को मिलाकर हम कहते हैं मुख्य वर्ग के तत्व या फिर है वो निरूपिक तत्व। इनको है वो ये नाम दिया जाता है, मुख्य वर्ग के तत्व या निरूपिक तत्व भी एस और पी ब्लॉक दोनों को मिलाकर। और एफ ब्लॉक के तत्व आपको पता होगा इन्हें हम नाम देते हैं अंतर संक्रमण तत्व। ये है वो इन ब्लॉकों के है वो अन्य जो प्रचलित नाम है इनके बारे में बात की, क्योंकि हमने यहाँ पर आवर्त सारणी का नॉर्मल स्ट्रक्चर बना दिया है तो इनको है वो साथ में लेके चलते हैं। अब देखिए आगे बढ़ता हूं मैं इसमें। नेक्स्ट है वो बात आती है अपने डी ब्लॉक से रिलेटेड। देखिए डी ब्लॉक जो होगा आपके डी ब्लॉक में आपको पता है आपको ये मिलती है एक 3D श्रेणी 4D 5D और 3D से 6D श्रेणी तक है वो हम आपको वो पढ़ेंगे, वो होगा आपके है वो डी ब्लॉक में। सबसे पहले 3D श्रेणी की है वो बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। 3D श्रेणी देखिए स्टार्ट होती है अपने स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ठीक है। यदि ये होगी आपके 3D श्रेणी। अब 3D श्रेणी के देखिए परमाणु क्रमांक सिंपल से है, परमाणु क्रमांक होंगे आपके परमाणु संख्या 21 से लेकर 30 तक। यानी स्कैंडियम के परमाणु क्रमांक 21, इसके 22, 23, 24 इस प्रकार से आपको वो आगे बढ़ाने हैं केवल परमाणु क्रमांक। तो इनके लिए कोई अतिरिक्त है वो ट्रिक की आवश्यकता नहीं होगी, केवल है वो आपको यहाँ पर 21 से लेकर 30 तक है वो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए इनकी जो है वो ट्रिक आती है आपको याद रखने की, वो है वो किस प्रकार से होगी। देखिए इसके लिए वो मैं आपको 2 ट्रिक बता देता हूं। एक जो ज्यादा है वो प्रचलित है जिसको याद करना हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप उसे बार बार रिवाइज करेंगे तो उसे वो आसानी से याद कर सकते हैं। यानी इसको इस प्रकार से याद करते हैं। देखिए स्कैंडियम और टाइटेनियम इन दोनों का साथ में याद करना है। ये हो जाएगा आपके शक्ति यानी SC यानी शक और TI यानी इसके लिए टी हम लिखेंगे शक्तिव क्रमन फेंको नी जन। यानी इसको अगर आप साथ में पढ़ोगे तो एक है वो अच्छी सी टोन है वो बन जाएगी आपकी शक्तिव क्रमन
फैकोनी कूजन, यानी आप इस प्रकार से भी आपको याद कर सकते हो। हालांकि ये अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हो सकता है आपके लिए वो थोड़ा सा याद करना डिफिकल्ट हो, लेकिन इससे आपको प्रतीक लिखते समय है वो गलती होने के चांस है वो थोड़े से कम रहेंगे, क्योंकि आप शक्ति आते हैं वो आप SCTI, के लिए है वो क्र यानी CR, मन MN, फे यानी FP, CO के लिए को नी कु जन। मतलब इस प्रकार से अगर आप लिखोगे 2-4 बार याद करोगे शक्ति क्रमन फैकोनी कुजन, तो आपको वो आसानी से 3D ब्लॉक की है वो ट्रिक है वो याद हो जाएगी। या फिर अगर आप इस प्रकार से याद करना चाहो तो मैं ये भी है वो लिख देता हूं। देखिए SC का मैं यहां पर लिख रहा हूं सचिन तेंदुलकर, V का है वो वाडेकर, V का वाडे, CR का कर, MN यानी मांगे, फील्डिंग कॉम्बले ने कप जीता। मतलब आप इस प्रकार भी है वो याद कर सकते हो। अगर वो इस प्रकार से लिखो कॉम्बले या फिर कोम्बले लिखो तो भी वो एक ही बात रहेगा। यानी SC के लिए सचिन तेंदुलकर वाडेकर मांगे फील्डिंग कोम्बले ने कप जीता। अगर आप वो इस प्रकार से याद करना चाहो तो आप ऐसे भी इसको वो याद कर सकते हो, लेकिन इसमें इस ट्रिक से वो आप वापस जब इन तत्वों के प्रतीक को बिना देखे लिखने का प्रयास करोगे तो हो सकता है आपके कहीं ना कहीं छोटी है वो गलती रह जाए। इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप शक्ति क्रमन फैकोनी कूजन इस ट्रिक से वो इसको याद करो। बाकी आप पर निर्भर करता है आपको इन दोनों में से कौन सी ट्रिक ज्यादा अच्छी लगती है, आप उससे इन तत्वों को वो याद कर सकते हैं। उसके बाद है वो देखिए नेक्स्ट वो बात करेंगे हम अपने 4D श्रेणी से रिलेटेड, यानी नेक्स्ट है वो हम जा रहे हैं अपने 4D श्रेणी पर। देखो 4D श्रेणी जो होगी ये आपके परमाणु क्रमांक 39 से लेकर है वो 48 तक, यानी 39 से 48 तक है वो आपको 4D श्रेणी देखने को मिलेगी। ये इस प्रकार से होगी: इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटम और कैडमियम। ठीक है, परमाणु क्रमांक है वो इनके कैसे हो जाएंगे? परमाणु क्रमांक 39 से लेकर 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और कैडमियम 48 तक, यानी 39 से लेकर आपको कंटिन्यू चलना है 48 तक, ये आपके हो जाएगी 4D श्रेणी। अब देखिए ट्रिक कैसे याद करेंगे। Y का हो जाएगा यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावट, रहा में, मैं यहां पर साइलेंट होगा, पड़े तो साइलेंट होगा, आग में कूद जा। ये केवल है वो, ये जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं ये केवल है वो आपके एक ट्रिक बनाने के लिए है वो साथ में है। तो जो ब्रैकेट में लिखे वो साइलेंट होंगे, मतलब इनका आपको यहाँ के प्रतीक लिखते समय कोई अर्थ नहीं निकालना है। यानी ये हो जाएगा यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावट, राह में, पड़े तो आग में कूद जा। यानी ये हो जाएगी आपके वो 4D श्रेणी 39 से लेकर है वो 48 तक। अब देखिए इनको परमाणु क्रमांक के लिए अलग से आपको कुछ है नहीं, ये ट्रिक है वो आप आसानी से और इजी ट्रिक है, इसको है वो 4D श्रेणी को डायरेक्टली ऐसे भी है वो याद रख सकते हैं। इसके लिए किसी अन्य ट्रिक की है वो आपको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वो चलते हैं हम, वो होगी आपके श्रेणी 5D श्रेणी। देखो 5D श्रेणी जो है वो अपने पास होगी 5D श्रेणी। 5D श्रेणी में है वो देखिए ये वो आपके स्टार्ट होगी लेंथेनम यानी La से, उसके बाद वो हो जाएगा HF, उसके बाद है वो TaW, उसके बाद है वो इनको मैं लिख देता हूं ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। ठीक है, यानी आपको है वो ये ट्रिक इस प्रकार से वो याद करनी है। अब देखिए इनके परमाणु क्रमांक में 5D श्रेणी में आपको थोड़ा सा वो नॉर्मली ध्यान रखना है। लेंथेनम का जो परमाणु क्रमांक होगा ये होगा आपके पास 57। ठीक है, उसके बाद क्योंकि यहां पर है वो आपके लेंथेनम और HF के बीच में है वो हैप्नेशियम के बीच में है वो आपके क्या आ जाएगा, यहां पर है वो आपके F ब्लॉक है वो एलिमेंट आ जाते हैं, इसीलिए 57 के बाद है वो परमाणु क्रमांक
58 से वो लेकर आपके 71 तक के जो तत्व होंगे वो एफ ब्लॉक में वो चले जाएंगे। तो इसका जो HF का वापस परमाणु क्रमांक जो होगा वो आपके वो 72 पर आएगा। फिर आपको कंटिन्यू चलना है 73, यहां से वो लेकर इसका वो आ जाएगा आपके वो मरकरी का परमाणु क्रमांक 80। ठीक है, परमाणु क्रमांक को यानी लेंथेनम 57 के बाद डायरेक्टली आपको वो 72 पर वो लेकर आना है, क्योंकि इसके बीच में क्या आ रहे हैं, एफ ब्लॉक के तत्व लेंथेनॉइड श्रेणी है वो आ रही है, जो एल यानी लेंथेनम के बाद प्रारंभ होती है, जिनका हम अलग से पढ़ेंगे एफ ब्लॉक के अंतर्गत। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या होगी, ये हो जाएगा ला हफ्ता वसूल रे उधर इधर पिटाई और होगी। ये ऐसे याद करनी है आपको, यानी एल ए का ला, एच एफ का हप, टी ए का ता, ला हफ्ता वसूल रे उधर इधर पिटाई और होगी। इसमें आपको ये जो ऑस्मियम यानी ओएस का दे रखा है आपको, ये है वो आपको ध्यान रखना है। इसके लिए हमने उधर है वो लेकर आया, तो ये याद रखना है कि उधर के लिए है वो आपको ऑस्मियम यानी ओएस का प्रयोग करना है। बाकी आपके कहीं पर गड़बड़ होने के चांस नहीं है। ला हफ्ता वसूल रे उधर इधर पिटाई और होगी, ये है वो टिक हो जाएगी आपके 5D श्रेणी के लिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वो आती है अपने 6D श्रेणी। 6D श्रेणी जो है वो आपके होगी, ये है वो होती है आपके, इसको देखिए नॉर्मली है वो बुक में आपको देखने को मिलेगा कि ये है वो आपके पास अपूर्ण आवर्त है। हालांकि वर्तमान में ये अपूर्ण नहीं है, क्योंकि परमाणु क्रमांक है वो 118 तक के है वो इस लाइन को है वो पूरा तत्वों की वो यहाँ पर है वो नाम दे दिया गया है, इसलिए अपूर्ण आवर्त नहीं कहा जा सकता इसको। लेकिन फिर भी आज भी है वो बुकों में आपके आरबीएससी एनसीईआरटी तक की बुकों में है वो कई जगह पर है वो अपूर्ण आवर्त के नाम से इसको संज्ञा दे दी जाती है। और इसकी ट्रिक आपको याद करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस पर है वो नॉर्मली कभी भी है वो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो आज तक है वो नहीं पूछे गए हैं जिसमें आपके 6D श्रेणी के तत्वों का एलिमेंट का है वो कोई उल्लेख हो। अगर इसकी आवश्यकता होगी तो हम भविष्य में इस प्रकार की ट्रिक का निर्माण करके इसको आपको अवगत है वो करवा देंगे। फिलहाल है वो वर्तमान में इस प्रकार के है वो किसी क्वेश्चन को है वो मैंने नहीं देखा है अभी तक, तो 6D श्रेणी को है वो हम यहाँ पर स्किप करेंगे। उसके बाद है वो देखिए नेक्स्ट है वो चलेंगे हम अपने यहाँ पर है वो सीधा एफ ब्लॉक एलिमेंट पर। अब देखिए डी ब्लॉक के बाद है वो नेक्स्ट अपने अंतिम जो है वो रहता है वो होगा अपने पास एफ ब्लॉक एलिमेंट। नॉर्मली अधिकतर स्टूडेंट की डिमांड है वो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट की ट्रिक की ही रहती है, लेकिन अगर है वो संपूर्ण आवर्त सारणी की है वो ट्रिक परमाणु क्रमांक के साथ है वो अगर एक ही वीडियो में आप अवेलेबल है वो अवेलेबल होने के बाद देख पाएंगे तो वो आपके लिए और अधिक बेहतर रहेगा। इसलिए मेरा प्रयास है वो संपूर्ण आवर्त सारणी को लेकर चलना था। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा बन जाए, लेकिन आपको पूरी है वो जानकारी अच्छे से मिल सके, इसके लिए वो मेरा इसमें प्रयास रहेगा। अब देखिए नॉर्मली डी ब्लॉक और सबसे बाद में जो आता है वो आता है अपने है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसकी भी है वो ट्रिक की अधिकतर है वो बच्चों की डिमांड रहती है, क्योंकि इसे है वो ट्रिक के बिना नॉर्मली इजीली है वो याद करना पॉसिबल नहीं होगा। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट क्योंकि हम है वो शुरू से पढ़ते आते हैं अपने, इसलिए वो इनको है वो ज्यादा याद करने के लिए हमें मशक्कत नहीं लगती। लेकिन एफ ब्लॉक एलिमेंट जब हम जैसे जैसे उच्चतर कक्षाओं में जाते हैं इनकी आवश्यकता हमें अधिक लगती है। अब देखिए एफ ब्लॉक एलिमेंट आपको पता होगा दो श्रेणी में विभाजित होते हैं। एक होती है लेंथेनॉइड श्रेणी, लेंथेनॉइड यानी 4F श्रेणी। एक जो होती है वो होती है अपने एक्टिनॉइड श्रेणी। ठीक है, एक्टिनॉइड जो है वो अपने है वो लिखते हैं हम जिसे है वो 5F श्रेणी, यानी एक होगी आपके लेंथेनॉइड और एक होगी एक्टिनॉइड। इन दोनों के बारे में वो देख के हम बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले वो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं 4F श्रेणी। 4F श्रेणी है वो देखिए अपने कहां से होगी, इसमें वो देखिए जो एलिमेंट आएंगे आपके इस प्रकार से आएंगे। ये हो जाएगा अपने LACE PR ND PM SM GD, उसके बाद DY, उसके बाद है वो ER TM YB और LU। मैंने थोड़ा है वो स्पेस ज्यादा रख लिया इसलिए एक लाइन में है वो इनको लिख नहीं पाए, लेकिन कोई नहीं, हमें नॉर्मली ट्रिक देखनी है तो हम आसानी से वो इसको लिख सकते हैं। यानी यहाँ ये जो है वो अपने श्रेणी होगी, ये है वो देखिए ये जो तत्व होगा अपने यहाँ पर है वो स्टार्ट लेंथेनम से
ये लेंथेनम जो होता है ये है वो नॉर्मली हम इसको डी ब्लॉक तत्व यानी डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ है वो रखते हैं, क्योंकि लेंथेनम के बाद ये श्रेणी स्टार्ट होती है, इसलिए इसको लिखने में हम यहाँ पर साथ लिख रखते हैं। लेकिन ये जो 4F श्रेणी जो होती है वो सीरियम यानी सी से आपके प्रारंभ होगी और Lu यानी ल्यूटेशियम पर है वो क्या होगी अपने खत्म होगी। ठीक है, इसके बाद वो देखिए अपने है वो इसमें अगर हम बात करें तो इसकी है वो देखिए ट्रिक है वो आपके पास है वो क्या रहेगी, इसके लिए है वो मैं यहां पर है वो लिख देता हूं ट्रिक। अब देखिए इसको अगर है वो आपको याद करना है तो आप इस प्रकार से वो याद कर सकते हैं। इसमें ये आपके जो होगा ये वो हो जाएगा लेकर सिर पर 9 दिए परमेश्वरी शर्माई। मतलब यहां तक की ट्रिक आपको है वो इस प्रकार से याद करनी है। ठीक है, एल का लेकर सिर पर एन डी यानी 9 दिए परमेश्वरी शर्माई। ठीक है, उसके बाद वो देखिए आगे आपको वो कैसे याद रखना है, ये हो जाएगा EU का मैं लिख रहा हूं यहां पर यूरोप गढ़ में, गढ़ यानी यहां पर है वो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये गढ़ है वो मतलब है किले के लिए है वो गढ़ शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये गढ़ इसीलिए है वो लिखा है, यानी यूरोप गढ़ में तब डायन होगी ER का और तुम यहां भी लूटोगे। ठीक है, यानी यहां तक आपको ट्रिक को अलग पार्ट में लेकर याद करना है। लेकर सिर पर 9 दिए परमेश्वरी शर्माई, यूरोप गढ़ में तब डायन होगी और तुम यहां भी लूटोगे। ठीक है, यानी एक है वो आप है वो इसको ट्रिक को अगर याद करना चाहे तो आप इस प्रकार से वो याद कर सकते हैं। उसके बाद है वो देखिए सेकंड ट्रिक को मैं इसके ऊपर है वो लिख रहा हूं जस्ट, क्योंकि वो ट्रिक है वो इससे ज्यादा है वो थोड़ी अच्छी है, तो इसको है वो आप कैसे याद कर सकते हो। अब देखिए ये जो ट्रिक होगी वो आपके सीरियम यानी CE से स्टार्ट होगी, इसमें आपको लेंथेनम तत्वों को वो इसके करना पड़ेगा। देखिए ये हो जाएगा आपके सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ, और बाकी वाली ट्रिक सेम ही है, और तुम यहां भी लूटोगे। ठीक है, यानी सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ और तुम यहां भी लुटोगे। यानी दो ट्रिक है मेरे हिसाब से, ये जो ऊपर जो मैंने ट्रिक लिखी है वो ज्यादा है वो बेटर रहेगी, बाकी जो आपको है वो जो सुटेबल लगे आप उस ट्रिक के द्वारा वो आप इसको देख सकते हैं। यानी या तो आप ये याद कर सकते हैं लेकर सिर पर 9 दिए परमेश्वरी शर्माई यूरोप गढ़ में तब डायन होगी और तुम यहां भी लुटोगे, और तुम यहां भी लुटोगे, ये ट्रिक है वो दोनों में अपने वो कॉमन रहेगी। या फिर सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ और तुम यहां भी लूटोगे। ठीक है, ये वो आपके हो गई 4F श्रेणी। उसके बाद देखिए अंतिम में वो अपने रहती है 5F श्रेणी, उसके बारे में वो मैं बात कर रहा हूं। अंतिम में वो रहेगा अपने इन ट्रिक को अगर आपको लिखना है तो आप है वो वापिस वीडियो अपलोड होने के बाद इनको आसानी से है वो आराम से है वो लिख सकते हैं, वीडियो को रोककर या फिर वो वापिस फिर से देखकर। अंत में रहता है देखिए अपने 5F श्रेणी का। 5F श्रेणी है वो देखिए अपने क्या रहेगी, इसमें इसका हो जाएगा अपने एक था पागल यूरेनियम नेपाली पुराने आम कम बिके कॉपी ऐसे फरमाओ, और ये हो जाएगा LR यानी लॉरेंशियम तक। इनको है वो हो सकता है आपको, क्योंकि इसमें F ब्लॉक एलिमेंट में 14 तत्व है तो इनको है वो बोर्ड पर लिखते समय थोड़ा सा वो साइज में छोटा है वो लिखने की आवश्यकता होगी ताकि हम आसानी से देख सकते हैं। देखिए 5F श्रेणी की जो ट्रिक है वो इजी ट्रिक है, केवल एक ही ट्रिक की आवश्यकता होगी, उससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं होगी। देखिए इसको कैसे याद करेंगे हम, ये हो जाएगा एक था
पागल, यू का है वो यूरेनियम, यूरेनियम इसका नाम भी होता है और ट्रिक में भी आपको यूरेनियम ही रखना है। यूरेनियम, एनपी यानी नेपाली, पुराने आम कम बिके। उसके बाद CF जो है ये कैलिफोर्नियम, इसका है वो आप ऐसे याद कर सकते हो, कॉफी, ऐसे FM का हो जाएगा फरमाओ, उसके बाद वो हो जाएगा MO का है वो मोदी, ND का है वो हो जाएगा नोट और LR का है वो लव। ठीक है, यानी आपको ऐसे याद करनी है ये। एक था पागल यूरेनियम, नेपाली, पुराने आम कम बिके, यहां तक है वो आप इसको पार्ट में याद कर सकते हैं। उसके बाद CF यानी कॉफी, ऐसे फरमाओ, FM है यहां पर ये, FM यानी कॉपी, ऐसे फरमाओ, MO यानी मोदी, नोट लव। ठीक है, या फिर मैडम नाश्ता लाओ, आप कैसे भी कर सकते हो। अगर आपको मैडम से नाश्ता लाना है या फिर वो मोदी से नोट लाना है, ये आपको डिसाइड करना है। तो ये हो जाएगी अपने 5F श्रेणी की ट्रिक। एक था पागल यूरेनियम, नेपाली, पुराने आम कम बिके, कॉपी, ऐसे फरमाओ, मोदी, नोट लाओ। ये है वो अपने सभी है वो ट्रिक थी पीरियडिक टेबल से रिलेटेड, जिसमें है वो आपको परमाणु क्रमांक से है वो लेकर कंटिन्यू है वो आपको चलना था। देखिए इसमें है वो आप बात करें तो ये हो जाएगा आपके 89। उसके बाद आपको कंटिन्यू चलना है 90 से लेकर लॉरेंशियम LR 103 तक। ठीक है, परमाणु क्रमांक कंटिन्यू चलेंगे 90, 91, 92 ऐसे लेकर 103 तक जो होंगे वो आपके 5F श्रेणी में होंगे। तो यानी इस वीडियो में हमने देखा कि आवर्त सारणी के कुल है वो जो 4 ब्लॉक होते हैं S, P, D और F, इनको है वो कंटिन्यू परमाणु क्रमांक और इनके है वो ट्रिक के द्वारा इन तत्वों को कैसे लिख सकते हो। तो अब ये वीडियो देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप संपूर्ण आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल को है वो बिना देखे है वो परमाणु क्रमांक और उनके तत्वों के प्रतीक सहित आसानी से वो बना सकते हो और इसमें आपको किसी भी प्रकार से वो रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो वो अच्छा लगेगा और आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करने में सहायक होगा। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका है वो धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करेंगे, क्योंकि आपका सपोर्ट ही है वो हमें और ज्यादा है वो प्रोत्साहित करता है कि हम और अधिक है वो अच्छा कंटेंट लेकर और अधिक है वो मेहनत करें, ताकि आपको है वो और अधिक है वो अच्छे कंटेंट प्राप्त हो सके। आज के वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।